हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद बसंत पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सिंधु सभ्यता से मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही प्रश्न आप लोगों के लिए लिए गए हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा का एक बंदरगाह लोथल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2011 में प्रे और जीएस मेंस में भी पूछा गया है, एपीओ में। तो यहाँ से 2-3 बार पूछने जाने की संभावना रहती है। तो हर एक प्रश्न बीपीएससी दोहराता है। आपका जो टीचिंग एग्जाम होने वाला है बीपीएससी द्वारा कराया जा रहा है, तो आपको हर हाल में जितने भी बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। यहाँ नहीं की बात करी गई है, तो कौन से नहीं है। तो बी.एस. स्मिथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर.डी. बनर्जी की बात करें, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा हल का हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है बनावली से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो किस हड़प्पा कालीन से, बनावली से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। इसी को हम लोगों ने कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपको बताना है। तो पकी ईंट से बनी इमारतें सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो पकी ईंट से बनी इमारतें। अगला प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो 900 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने का सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय संस्कृति यानी सिंधु संस्कृति जिसको कहते हैं, इसके उपकरण किस धातु से निर्मित थे। तो ताम्र, जिसको तांबा या कांसा कहा जाता है। तो यहाँ से ये तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, कोई भी नाम आपके ऑप्शन में आ सकता है। हड़प्पीय संस्कृति यानी सिंधु संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे, तो आपको याद रखना है ताम्र, तांबा जिसको कहते हैं, या फिर कांसा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कालीबंगन में किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले, तो आपको कालीबंगन याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाले हैं, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्राक सिंधु काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने इसको किया था, थोड़े से फेरबदल में ये प्रश्न को दोबारा से पूछा गया है, कालीबंगा। तो प्राक सिंधु काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना है। यहीं से ये भी प्रश्न देखिए, थोड़े से फेरबदल में आपसे पूछा गया था कि हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ से आपका 1 और 2 कथन सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो यहाँ से 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के मिल सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। तो पाकिस्तान में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।